तो हाय वेलकम। फिर से स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पे, है ना। और पता है आपको, कल ही आपका एग्जाम है मैथ्स का, और आज अंतिम दिन है जो हम आपको मैथ्स पढ़ा रहे हैं। और आज के बाद फिर आपके टीचर भी बदलेंगे और क्लास भी बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। तो आज हम लोग लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस को टच करते हैं, जिससे कि आपके एग्जाम को थोड़ा सा और बेहतर हम बना पा सके। तो कुछ एक क्वेश्चन जो है वो 5 नंबर का, हम 4-5 टॉपिक आपको बता देते हैं जो आप बेहतर एक्सप्लेन करके आप उसको सॉल्व कर सके। जैसे कि एक क्वेश्चन हम आपको बताते हैं लॉन्ग टाइप में, डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन जो कि लॉग लेके बनाना होगा। तो इस टाइप का हम आपको 2 क्वेश्चंस बना के दिखाते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर कुछ इंटीग्रेशन की क्वेश्चंस है, कुछ ग्राफ की क्वेश्चन है, ये सारा बनाते हैं। देखिए ये क्वेश्चंस है और आपको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। देखिए लॉग उसी क्वेश्चंस में लिया जाता है, उसी डिफरेंशिएशन वाले टर्म में हमको लॉग का जरूरत पड़ता है जो क्वेश्चंस कॉम्प्लिकेटेड हो, या फिर दूसरा एक और कारण हो सकता है कि पावर में कांस्टेंट वैल्यू ना हो, वेरिएबल वैल्यू, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे वेरिएबल है, साइन एक्स है। तो ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए हम पहले लेट वाई कर ले। अगर वाई गिवन होता तो y मानने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर y न दिया हो तो सबसे पहला काम y मानेंगे। y मान लिया, अगर y दिया होता तो कोई बात नहीं, मानने की जरूरत नहीं थी। y मानने के बाद, ठीक है, अगेन लेट करेंगे हम, ठीक है। थोड़ा कलर बदल लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। अगेन लेट करेंगे और अगेन लेट हम इसको अलग कुछ मान लेंगे, इसको u मान लेंगे, tan x के पावर sin x, ठीक है। और एक सेक्शन जो बचा उसको भी मान लेंगे, एंड भी इक्वल टू साइन एक्स के पावर टेन एक्स, ठीक है। एक को यू मान लिया हमने, एक को भी मान लिया, भी मान लिया, सॉरी, यू और एक भी। उसके बाद अब इसको लॉग लेके सॉल्व कर देते हैं, इसको भी लॉग लेके सॉल्व करते हैं, फिर वापस दोनों को ऐड कर देंगे, फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। चलो तो चलते हैं आगे। आप यहां तक कर लोगे। अगर y माना होता तो डायरेक्ट आप u एंड v मान लेना, और अगर y नहीं माना है तो पहले y मान लो फिर u एंड v मान लो, ठीक है। चलो अब आगे। अब हम क्वेश्चंस नाउ, u बराबर है tan x के पावर sin x, ऐसा क्वेश्चंस। सिर्फ हम आपको रिमाइंड करवा रहे हैं, ये क्वेश्चंस नहीं है कि आ ही जाएगा, आ भी सकता है, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चंस आएगा लॉग लेने वाली क्वेश्चंस जो कि आप बेहतर बना पाओगे। ऐसे यू भी मान लिए। मानने के बाद लिखोगे टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, लिख दिए, टेकिंग लॉग बोथ साइड। लिखने के बाद दोनों तरफ हम लॉग लेंगे, लॉग यू इक्वल टू लॉग tan x टू द पावर sin x, लॉग ले लिए। लॉग लेने का फायदा क्या है कि लॉग इसीलिए लेते हैं कि ये पावर को हम आगे ला सके। तो साइन एक्स इंटू लॉग टेन एक्स, ये जो लॉग के फॉर्मूला पे ये साइन एक्स आगे आ गया। और अब बहुत सिंपल है, अब आप इसको u इंटू भी पे ब्रेक करो और ये डिफरेंशिएशन निकल गया। यहां से लिखोगे डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना। डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएशन अगर देखें तो log u का डिफरेंशिएशन u के रिस्पेक्ट में और u को x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। फिर u इंटू भी पे अगर चलो तो साइन x को एक बार साइलेंट कर लेते हैं और डिफरेंशिएशन इसका निकाल, ठीक है। चलो निकाल, कलर चेंज कर देते हैं। log tan x का डिफरेंशिएशन निकालते हैं, तो log tan x का डिफरेंशिएशन tan x के रिस्पेक्ट में, और फिर tan x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, और सब में d लगाना पड़ेगा, d फॉर डिफरेंशिएशन, है ना। तो sin x साइलेंट, log tan x का निकाले। अब log tan x साइलेंट करेंगे, sin x का निकालेंगे, ठीक है। तो चलो अब log tan x साइलेंट कर लेते हैं। जो साइलेंट है उसको हमने ब्लू कलर में लिखा है, और जिसका डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं उसको व्हाइट कलर, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, पिंक कलर में। तो sin x, अब sin x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, sin x तो डायरेक्ट x के रिस्पेक्ट में निकल जाएगा। अब आगे देखिए, जहां जहां डिफरेंशिएशन की सेक्शन है उसको थोड़ा सा सही में पर्पल कर लेते हैं, ठीक है ना, तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। चलो यहाँ पे वही ठीक था, ठीक है। अब देखो यहां से log u, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, तो log u का डिफरेंशिएशन 1/u इंटू du बाई dx इक्वल टू sin x साइलेंट है तो जैसे है वैसे ही लिखा जाएगा। आगे sin x साइलेंट है तो जैसे है वैसे ही लिखा जाएगा आगे।
लॉग का होता है 1/x, तो log tan x का 1/tan x, तो इसका हो गया 1/tan x इंटू tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, तो tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x प्लस log tan x, बेचारा ऐसे है, साइलेंट है ना ये log tan x, तो इसको ब्लू में लिख देते हैं log tan x, ये आपको थोड़ा समझ है। और फिर sin x का डिफरेंशिएशन निकालना है, d लगा है तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x, बहुत सिंपल है, ठीक है। उसके बाद अब क्या करना है, du बटा dx को छोड़ देना है और u को उधर भेज देना है, भेज दो u को इधर, क्या बचा, इस सब को अगर सॉल्व करें तो क्या क्या होगा, देखो डायरेक्ट सॉल्व करके दिखा देते हैं, मल्टीप्लाई sin x है ना, sin x गुना 1/tan x को cot x लिख सकते हैं, cot x, और फिर cot को लिखेंगे cos बाई sin और गुना sec स्क्वायर x, और सेक को भी तोड़ सकते हैं 1/cos स्क्वायर x, साइन से साइन गया, एक cos से एक cos गया, फिर भी एक cos बचा, मतलब ऊपर जाके फिर उस सेक बन जाएगा, इसका मतलब ये सारा टूट के एक sec x बनेगा, और वो तो है ही log tan x, log tan x इंटू cos x, ठीक है, log tan x इंटू, ये हो गया। अब फाइनली लास्ट में खाली ये करना है du बाई dx, अब आपको u का वैल्यू डाल देना है, तो u का वैल्यू क्वेश्चंस में लिखा हुआ है, बहुत सिंपल है, देखो u और v मानने के बाद, u और v मानने के बाद दोनों को हमको अलग अलग बनाना है, ठीक है, और उसके बाद u जिसको हमने माना है उसमें log लेके बना लो, हाँ log वही लेना है जहां जरूरत है पावर में, अगर वेरिएबल नंबर हो जाए, कांस्टेंट वैल्यू हो जाए तो log लेने की जरूरत नहीं है, log ले लिए, log लेने के बाद पावर आगे जाएगा, डिफरेंशिएशन करेंगे u इंटू वी पर, इसको साइलेंट, इसको जब ये हो जाएगा u को उधर भेजेंगे और फिर फाइनली u का वैल्यू डाल देंगे क्वेश्चन से, कितना, तो tan x के पावर sin x, तो डाल दीजिए tan x के पावर sin x, और अंदर में sec x प्लस log tan x, इसको भी ब्लू लिख देते हैं, log tan x इंटू cos x, और ये एक सेक्शन निकल गया, सेम u का हमने निकाल लिया, अब v का निकालेंगे, सेम ऐसा ही बनेगा, प्रैक्टिस भी आपका हो जाएगा इसी तरह से, ठीक है, तो आप हर तरह का क्वेश्चंस आप ऐसे ही बना सकते हो, बस आपको लॉग लेना है, पावर आगे करना है, u इंटू वी पे ब्रेक कर देना है, और फिर लास्ट में सब सॉल्व करके u का वैल्यू डाल देना है, चलो इसी के जैसा, जैसे भी जब निकालेंगे तो इसी के जैसा है, भी निकालने के दौरान में, तो इस टर्म का रिवीजन हो जाएगा, चलो देखते हैं, v इक्वल टू है साइन एक्स के पावर tan x, v इक्वल टू देखते हैं, एंड v इक्वल टू साइन एक्स के पावर tan x, पिछले बार tan x के पावर sin x, तो उसी के जैसा है, बस थोड़ा सा एक्सचेंज, थोड़ा सा बदलाव है ना, तो चलो log लो यहाँ पे, टेकिंग log बोथ साइड, अब log ले लो, log v बराबर log sin x, है ना, log sin x के पावर tan x, log ले लिए, log लेने का फायदा यह है कि पावर आगे आएगा, तो tan x आगे आ गया और बच गया log sin x, और जब जैसे ही हो जाए तो डिफरेंशिएशन निकाल दो, तो डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, देखो रिजल्ट बेहतर देना, अभी तक हम खाना नहीं खाए, क्लास लेने के बाद डायरेक्ट तुमको पढ़ाने आए हैं, कि पहले तुम लोग का एग्जाम है तो पहले वो जरूरी है, वो करवा ले, उसके बाद हम खाना खाने जाएंगे, तो किसी भी हाल में रिजल्ट खराब मत करना, खूब कॉन्फिडेंस से, खूब अपने आप पे विश्वास रख के, दिमाग को फ्रेश करके एग्जाम, तो डेफिनेटली एग्जाम बेहतर जाएगा, तुम अपने माइंड पे कंट्रोल करना, इधर उधर के बहकावे में मत जाना, ऑब्जेक्टिव दूसरे दूसरे के चक्कर में मत रहना, मैसेज वगैरह के चक्कर में नहीं, खुद पे विश्वास करो, तुम्हारी तैयारी बेहतर है और बेहतर ही रिजल्ट आएगा, ये कॉन्फिडेंट अपने ऊपर बना के रखो, बेहतर होगा रिजल्ट, ठीक है, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, चलिए log v को v के रिस्पेक्ट में, v को x के रिस्पेक्ट में, ठीक है, tan x u इंटू v पर, तो tan x साइलेंट, और डिफरेंशिएशन log sin x का, तो log sin x का sin x के रिस्पेक्ट में और sin x को x के रिस्पेक्ट में, ऐसे हमने इसका डिफरेंशिएशन निकाल दिया,
तो इसको साइलेंट करके इसका निकाला, अब इसको साइलेंट करके इसका निकालेंगे, है ना। तो इसका थोड़ा सा जिसका डिफरेंशिएशन निकाले उसको कलर चेंज कर देते हैं, जिससे थोड़ा सा आपको एहसास रहे, समझ आते रहे कि ये क्या है, समझ रहे हो। प्लस प्लस में अब लॉग साइन एक्स को साइलेंट कर लेंगे, लॉग साइन एक्स को साइलेंट कर लेंगे और tan x का डिफरेंशिएशन निकालेंगे, है ना। तो tan x का डिफरेंशिएशन, tan x को x के रिस्पेक्ट में, ठीक। तो log v का 1/v इंटू dv बाई डी एक्स इक्वल टू tan x log sin x का 1/sin x, फिर sin x का डिफरेंशिएशन cos x, है ना। tan x साइलेंट है ना, log sin x का 1/sin x, sin x का cos x, फिर वहां देखो log sin x साइलेंट है और tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x। डिफरेंशिएशन का सेक्शन तो यहाँ बहुत आसान है, ठीक है। जहाँ डिफरेंशिएशन लगा है उसका कलर चेंज कर ले तो ऐसे थोड़ा आपको ध्यान रहेगा कि कहाँ पे क्या हो रहा है, और याद तो है ही ना, अभी तो चरम है रिवीजन करने का, सीखने का चरम थोड़े है, वो तो कब का खत्म हो गया, ठीक है। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर ले। अब आपको पता है ना dv बाई डी एक्स बराबर इस v को उधर भेज दे, चलो भेज दो, और उधर क्या बचा, तोड़ देते हैं। tan को हम sin बाई cos लिख दे, tan को सीधा हो गया, देखो tan को अगर हम sin बाई cos लिख दे तो sin से sin कट जाएगा, cos से cos कट जाएगा, 1 बच जाएगा, 1 log sin x इंटू sec स्क्वायर x। थोड़ा और अरेंज कर लेते हैं, तो देखो dv बटा dx बराबर v का वैल्यू डाल देना क्वेश्चन से, v का वैल्यू बताओ, तो रिजल्ट है v बराबर sin x के पावर tan x, sin x के पावर tan x, ठीक है। अब 1 प्लस log sin x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, निकल गया dv बाई डी एक्स, ये भी निकल गया, बस हो गया। उसके बाद बस जोड़ देना है। चलो मेन क्वेश्चंस पे आओ, क्वेश्चंस क्या था, ये क्वेश्चंस है मेन, ये वाली। तो इस भाई साहब को उठा के ले चलते हैं वहां पे, कहां पे, जहां पे जरूरत है ना। चलो एग्जाम में भी उठा के ले जाओ इसको, अगर आ गया तो बढ़िया, आएगा चांस ज्यादा बन रहा है कि आएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस ये। अब आप देखो इसको आप u माने हो, इसको v माने हो, अब इसकी भी डिफरेंशिएशन निकाल दो, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y को x के रिस्पेक्ट में डेट मींस dy बाई डी एक्स, u को x के रिस्पेक्ट में du बाई डी एक्स, v को x के रिस्पेक्ट में dv बाई डी एक्स, और अब फाइनली dy बाई डी एक्स इक्वल टू, अब du बटे dx का वैल्यू अभी तो हम लोगों ने निकाला 2 बार, है ना। एक मिनट, dy बटे dx इक्वल टू du बटे dx का वैल्यू हमने निकाला है, देखो कहां पे, ये पहला सेक्शन, ये चलो उठाओ, ठीक है। ऐसे करो, मूव करो, यहां ले जाओ, पुट करो, ठीक है। अब तुम पुट नहीं करना, तुमसे कहां से पुट होगा, तुम तो अपने कॉपी पे छापोगे, ये हमने रख दिया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहां डालते हैं प्लस, अब dv बाई डी एक्स की वैल्यू डालते हैं, ये अपनी dv बाई डी एक्स का वैल्यू है, इसको भी उठाए यहां से, कॉपी किए। अब तुम जो कॉपी करोगे वो कैसे करोगे समझ ही रहे हो, है ना, तुम अपने पेन से छाप के करोगे। तो ये ऐसे लिए और यहाँ पे हमने पुट कर दिया इसको, ठीक है, और मस्त ये वैल्यू कंप्लीट हो गया, ठीक। और उसके बाद मस्त सा यहाँ पे आंसर लिख दो, जितना खूबसूरत तरीके से, बहुत सिंपल वे में ये क्वेश्चंस बन गया। बस प्रैक्टिस करो 2-3 क्वेश्चंस इस तरह का कि हम आपको बनाने आ जाए, ठीक है। हम कुछ क्वेश्चंस आपको इस टाइप का दे देते हैं जिससे कि आप बना लो, है ना, और एक आध दो क्वेश्चंस का प्रैक्टिस हो जाना चाहिए एटलीस्ट, नहीं होगा तो सारा लॉस आपको है, किसी का कुछ नहीं जाना है बुआ, ठीक है। चलो तो एक क्वेश्चन से यहाँ पे दे देते हैं होमवर्क के रूप में, होमवर्क नहीं, तुम्हारे प्रैक्टिस के लिए, साइन एक्स के पावर कॉस एक्स और कॉस एक्स के पावर साइन एक्स, ठीक है। ऐसे एक क्वेश्चन एक्स के पावर साइन एक्स और साइन एक्स के पावर एक्स, सारा सेम ही तरीके से बनना है, अब बस प्रैक्टिस कर लो फटाफट फुल स्पीड में, ठीक है। चलो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक मिनट, चलो लो,
ठीक है, दूसरा स्क्रीनशॉट दूसरे पेज का। तीसरे पेज का, और फिर चौथे पेज का, और फिर पांचवें पेज का। अब डिफरेंशिएशन का इसी टाइप का एक क्वेश्चन हो सकता है आपसे पूछे, इस टाइप का, x के पावर y जोड़ y के पावर x इक्वल टू 1। मुझे लगता है कि ये भी क्वेश्चन पूछना चाहिए, ठीक है। प्रैक्टिस जरूर कर लेते हैं, चांस 50-50 आ भी सकता है नहीं भी, लेकिन हम लोग प्रैक्टिस कर ले। ये उसी टाइप का क्वेश्चन है, लॉग लेके ही बनाना है डिफरेंशिएशन, लेकिन इसमें y नहीं मानना है, y पहले से माना हुआ है, कोई बात नहीं। तो डायरेक्ट इसको हम एक को u मान लेते हैं और एक को भी मान लेते हैं, ठीक है। नाउ और अब सीधा डिफरेंशिएशन निकालते हैं, u बराबर x के पावर y, वेरिएबल है, सीधा लॉग लेते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड। चलो लॉग ले, तो लॉग u बराबर लॉग x के पावर y। लॉग लेने के बाद पावर चलाएगा आगे, ठीक है, पावर आगे आ गया, और जैसे ही आगे आ गया तो अब डिफरेंशिएशन निकालो, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए डिफरेंशिएशन क्या होगा, log u को u के रिस्पेक्ट में और u को x के रिस्पेक्ट में, है ना, ये तो फिक्स है। उधर u इंटू v पे तोड़े तो x को साइलेंट, और log x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, प्लस log x साइलेंट y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, है ना। चलो अब डिफरेंशिएशन वाले सेक्शन को का थोड़ा कलर बदल लेते हैं, आपके लिए आसान होगा। चलिए देखिए, log u का 1/u इंटू डी यू बटा डी एक्स वाई, लॉग एक्स का 1/x प्लस लॉग एक्स इंटू क्या, डी वाई बाई डी एक्स। अब u को इस साइड करो, डी यू बटे डी एक्स बराबर, u को अगर इधर डाले तो ये रिजल्ट u इधर आया, ये y बाई एक्स बचा, ये सब तो अरेंज कर रहे हैं ना, log x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक। अच्छा अब u की वैल्यू डाल दो, सेम उसी तरह से हमने किया है ना, बस क्वेश्चन थोड़ा सा बदला। u की वैल्यू बताओ, वहां पे लिखा हुआ है x के पावर y, y बटा x log x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। अब इसमें डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू एक्चुअली निकालना है, तो सीधा y बराबर देवल रहता था तो काम हो जाता था। चलो आगे करेंगे, यहां तक समझ गए, इसको और सॉल्व करना पड़ेगा लेकिन आगे करेंगे, यहां तक हो गया, कर सकते हो इतना दूर तक। अब दूसरा है v बराबर y के पावर x, चलो वो करते हैं। v बराबर y के पावर x, है ना, टेकिंग लॉग, तुम्हारा एग्जाम बेहतर जाएगा यही हम लिख रहे हैं यहाँ, टेकिंग लॉग बोथ साइड का मतलब तुम्हारा एग्जाम बेहतर जाएगा, कंफर्म 100%, डरना नहीं है, जाएगा बेहतर, कंफर्म जाएगा, किसी का 100 में 100 नहीं आना है, लेकिन आई नो कि तुम लोग का रिजल्ट जो है वो 90 प्लस ही जाएगा, और तुम बना क्या होगे, कंफर्म, फुल कॉन्फिडेंट, विश्वास रखो, डरो मत, डर को उधर कहीं झोला में फेंक दो, ठीक है। टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग भी लॉग वाई बड़ा लॉग वाई के पावर एक्स, है ना। तू सब भी डरेगा तो फिर कैसे कैसे काम चलेगा, बहादुर है। लॉग भी पावर आगे ले लो, x इंटू लॉग वाई, जैसी पावर आगे लिए डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। पता है डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x का मतलब हम क्या लिखे, कि तुम लोग का रिजल्ट बहुत बेहतर आने वाला है, खराब नहीं होगा रिजल्ट। लॉग भी को भी के रिस्पेक्ट में, भी को x के रिस्पेक्ट में, u इंटू भी, ठीक है, x को साइलेंट, log y का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में, और फिर y को x के रिस्पेक्ट में, ठीक है, प्लस log y को अपर में साइलेंट, और डिफरेंशिएशन x का x के रिस्पेक्ट में, ठीक है, 1/v इंटू डी वी बाई डी एक्स, एक्स इंटू लॉग वाई का डिफरेंशिएशन 1/y
इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग वाई और dx dx कट के 1। और ये जो सेक्शन है इसका हमने डिफरेंशिएशन निकाला है, तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा कलर बदल देते हैं ना। ठीक है, अब देखिए, तो dv बटे dx बराबर क्या होगा, v उधर जाएगा, x बटा वाई इंटू डी वाई बटे डी एक्स, लॉग वाई में 1 से मल्टीप्लाई होकर सिर्फ लॉग वाई। ठीक है, और अब हम v का वैल्यू डाल देंगे तो रिजल्ट जो आना है वो आ जाएगा। ठीक है, dv बाई डी एक्स बराबर 13 हो रहा है। ठीक है, dv बाई डी एक्स बराबर v की वैल्यू डालो, तो v की वैल्यू वहां पे है y के पावर x, x बटा में y इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग वाई। निकल गया दोनों वैल्यू। अब चलो मेन क्वेश्चन उतार दे, डी बटे डी एक्स डीवी बटे डी एक्स निकालने के बाद मेन क्वेश्चन उतारते हैं। क्वेश्चन क्या था, x के पावर y, y के पावर x प्लस 1, x के पावर y प्लस y के पावर x बराबर 1। इसको हमने u माना, इसको v माना। अब इसको भी डिफरेंशिएशन करेंगे। करो, खूब गाना सुनो मस्त और एकदम माइंड फ्रेश रखो, एग्जाम बेहतर जाएगा। डी बटा डी एक्स, डीवी बटा डी एक्स और 1 का डिफरेंशिएशन 0। ठीक है, डी बटे डी एक्स का वैल्यू ले आते हैं, लियाना नहीं है या फिर उठा के सिर्फ ले आना है, ये ले आते हैं, ये है ना। चलो ले चलो इसको, चलो तुमको भी इसी तरह एग्जाम तक ढकेल के ले जाना है और खूब बेहतर एग्जाम दिलवाना है, जिसकी जैसे इसको उठा के ले आ रहे हैं। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे ले आके इतना अच्छा से सजा दिए, तुम लोग भी इसी तरह से सजे हो पूरे साल, तो इसीलिए आराम से रिजल्ट बेहतर जाएगा। जाओ एकदम हार के आओ। ये अरे वाह, तो बड़ा सॉलिड आके अटक गया। देखो मतलब इसी तरह जैसे अपने आप आके जहां पे एडजस्ट होना था वहां पर ही हो गया ना, तनी वानी करना पड़ा। एग्जैक्टली तुम्हारा एग्जाम ऐसा ही क्वेश्चंस में एडजस्ट हो जाएगा, खुद से खुद सब चीज होगा। ये क्वेश्चंस है। अब यहाँ पे एक्चुअली में निकालना क्या होता है, डीवाई बाई डी एक्स। डीवाई बाई डी एक्स कैसे निकाले, अब यहाँ दो डीवाई बाई डी एक्स है, यहाँ भी वहां भी, है ना। जबकि आप इसके पिछला जो क्वेश्चंस बनाए थे उसमें डायरेक्ट डीवाई बाई डी एक्स का वैल्यू आ गया था, क्योंकि y बराबर u प्लस भी था, तो डायरेक्ट डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू आ गया। लेकिन यहाँ पे y माने नहीं तुम, y बाहर नहीं है, क्वेश्चंस के अंदर y घुसा हुआ है, तो ऐसे केस में डायरेक्ट डी वाई बाई डी एक्स नहीं आया, तो थोड़ा सा 2-4 लाइन और सॉल्व करना पड़ेगा, कोई खास नहीं। इसको इसमें मल्टीप्लाई करो, तो जब इसको इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो y होगा, और x के पावर y और x के पावर 1 मिलके x के पावर y माइनस 1 हो जाएगा, पावर पावर घट जाएगा, और प्लस x के पावर y इसमें भी गुना होगा, x के पावर y इंटू लॉग x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस, अब y के पावर x यहां करो, x तो पहले हो गया, और e मिल के y के पावर x माइनस 1 हो जाएगा, और इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस y के पावर x इंटू लॉग y बराबर 0। अब dy बाई डी एक्स और dy बाई डी एक्स को एक तरफ कर लो, ये dy बाई डी एक्स है और ये है ना। तो चलो इन दोनों को लेके आओ, क्योंकि dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकालने के लिए dy बाई डी एक्स को एक जगह पे इकट्ठा करना होगा। ठीक है, चलो करो। तो जहां दोनों को, दोनों तो इस साइड है, ये है, सीधा सीधा वहां से dy बाई डी एक्स कॉमन ले लो और ब्रैकेट के अंदर जो चीज है वो डालो। ठीक है, जैसे x के पावर y इंटू लॉग x इंटू डी वाई बाई डी, सॉरी डी वाई बाई डी एक्स तो कॉमन ही ले लिए, तो ये बचा, वहां से भी डी वाई बाई डी एक्स कॉमन हुआ, तो क्या बचेगा, x y के पावर x माइनस 1। ठीक है, इक्वल इक्वल। अब आगे बढ़े, अब देखो ये जो दो सेक्शन ब्लू रंग का दिख रहा है, ये दोनों को उस साइड लेंगे क्योंकि वो उसमें डी वाई बाई डी एक्स नहीं है, और दोनों उस साइड जाके माइनस हो जाएगा, तो एक काम करेंगे सीधा माइनस कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा क्या, ये दोनों जाके उधर प्लस हो जाएगा, ये है y इंटू एक्स के पावर y माइनस 1 प्लस, और वो है y के पावर x इंटू लॉग y, ये हो गया फाइनली। और अब dy बाई डी एक्स वैल्यू निकालने के लिए इस पूरे सेक्शन को उठा के इसके नीचे लिख दो और तुम्हारा आंसर हो गया।
तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस तो बेचारा है, और y इंटू एक्स के पावर y माइनस वन, वाई के पावर x इंटू लॉग वाई, ब्रैकेट भी दे के माइनस लगा सकते हो या ब्रैकेट बीच में डाल दो, x के पावर y लॉग x और x इंटू वाई के पावर x माइनस वन, और ये तुम्हारा आंसर। उम्मीद है आप ऐसे क्वेश्चंस बना पाओगे, है ना। बहुत सिंपल वे में है। अब यही क्वेश्चंस हम एक प्रैक्टिस के लिए भी दे देते हैं, उससे पहले तुम्हें स्क्रीनशॉट ले लो इसका। नहीं, यहाँ पे हम प्रैक्टिस के लिए एक काम करते हैं, दे देते हैं क्वेश्चंस। y के पावर x के पावर y माइनस y के पावर x बराबर 0, ऐसा क्वेश्चन दे देते हैं। अब तुम बनाओ ये वाली, ठीक है। चलो अब स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट इसका पहले। ये वाली ले लो फिर ये वाली ले लो, ठीक है। चलो हो गया। अब आगे बढ़े, अब आगे बढ़ते क्वेश्चंस में। और अब हम लोग क्वेश्चंस बनाते हैं किसका, डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन, जहां पे आप लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन वाले क्वेश्चंस में। तो उसमें हम एक आईएफ वाला पहला टॉपिक बता देते हैं, फिर होमोजीनियस वाला बता देंगे, और उसके बाद फिर एक ग्राफ का बताएंगे, ठीक है ना। और बाकी बाकी आपकी किस्मत जाने, है ना। कितना क्वेश्चंस आपके लिए आया है, कितने बुरे साल आप पढ़े हैं, बेहतर ही पढ़े होंगे जहां तक मुझे पता है, और रिजल्ट भी बेहतर आएगा, ठीक है। डरना नहीं है बस। तो एक क्वेश्चंस देख ले, जैसे कि देखिए, मान लीजिए एक क्वेश्चन है इंटीग्रेटेड, है ना, इंटीग्रेटेड फैक्टर वाला, इंटीग्रेटेड फैक्टर वाला डिफरेंशियल इक्वेशन हम आपको बता रहे हैं, यानी समाकलन गुणांक वाला, जिसको आईएफ बोलते थे, आईएफ। और इसकी टर्म ये थी कि dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म में क्वेश्चन होना चाहिए। और तो इसके लिए हम आईएफ निकालते हैं पहले, समाकलन गुणांक e के पावर इंटीग्रेशन p इंटू डी एक्स। ये टर्म ऐसे भी हो सकता है dx बाई डी वाई, तो px के जगह py हो जाएगा। तो सेम यही फॉर्मूला थोड़ा सा एक्सचेंज करेगा, p इंटू डी एक्स के जगह p इंटू डी वाई। लेकिन ज्यादा चांस है, 95% चांस है कि यही देगा, उस टाइप का नहीं देना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे अब एक फॉर्मूला यूज करेंगे, y इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ इंटू डी एक्स। और अगर इस टाइप का आ जाए तो x इंटू आई एफ करेंगे और q इंटू आई एफ, और dx का जगह dy लिखेंगे। फिलहाल यूज तो यही होना चाहिए, ठीक है। चलो अब एक क्वेश्चंस दिखाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है आपके पास, cos स्क्वायर x इंटू dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू टेन एक्स, ठीक है। नियम के अनुसार इस क्वेश्चंस में, ठीक है, नियम के अनुसार इस क्वेश्चंस में फॉर्मूला हमारा ऐसा होना चाहिए, ठीक है। देखो कैसा, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, इस फॉर्म में होना चाहिए, यानी dy बाई डी एक्स अकेले होना चाहिए, ठीक है। अब क्वेश्चन समझना होगा कि dy बाई डी एक्स तो है, लेकिन इसके साथ ही है, तो इसको हटा सकते हैं हम कॉमन लेके। अच्छा, y दिख जाए, y दिखना चाहिए, y, क्योंकि सोचोगे कि पी वाई, अरे वन छुपा हुआ है, तो y होना चाहिए, और इधर कुछ भी होना चाहिए, वो इसी फॉर्म पे टूटेगा। तो एक काम करते हैं, cos स्क्वायर x यहां से निकाल लेते हैं कॉमन, तो dy बाई डी एक्स बचेगा। तो अगर हम dy बाई डी एक्स बचे और cos स्क्वायर x कॉमन अगर निकाल ले, तो यहां से तो cos स्क्वायर x निकल जाएगा, लेकिन यहां बटा में cos स्क्वायर x बच जाएगा, तब ना, क्योंकि यहाँ पे था नहीं तो डिवाइड में चला गया, ठीक है। और ऐसे नहीं समझो तो एक और सिंपल सा एक उपाय बता देते हैं, dy बाई डी एक्स अकेले होना चाहिए। तो dy बाई डी एक्स के साथ अगर अगर dy बाई डी एक्स अकेले नहीं, अकेले है तो बढ़िया बात है, डायरेक्ट बनेगा। और अगर dy बाई डी एक्स अकेले ना हो, तो देखना कि उसके साथ एक्स्ट्रा क्या है। तो देखो, dy बाई डी एक्स के साथ cos स्क्वायर x एक्स्ट्रा है, तो जितना है उतने से डिवाइड कर दो बोथ साइड। जैसे dy बाई डी एक्स के साथ cos स्क्वायर x है, तो दोनों साइड cos स्क्वायर x डिवाइड मार दो, ठीक है। अगर साइन एक्स होता तो दोनों तरफ साइन एक्स डिवाइड, जितना dy बाई डी एक्स के साथ जो एक्स्ट्रा है उसी से डिवाइड कर दो बोथ साइड। चलो और आसान हो जाएगा, cos स्क्वायर x इंटू dy बाई डी एक्स प्लस वाई डिवाइड कर दो
कॉस स्क्वायर एक्स और इक्वल टू tan x बटा में कॉस स्क्वायर एक्स। अब अलग अलग कर दो, कॉस स्क्वायर एक्स बटा में कॉस स्क्वायर एक्स करोगे तो dy बाई डी एक्स बच जाएगा, और y बटा में भी कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर ऊपर जाके सेक स्क्वायर हो जाएगा। समझ रहे हो ना, एक लाइन एक्स्ट्रा लिख रहे हैं। देखो पूरा एक्सप्लेन कर देते हैं। ये इतना बटा में कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड मारे हो ना, और फिर y के नीचे भी कॉस स्क्वायर एक्स, और इधर tan x बटा में कॉस स्क्वायर एक्स, ये और ये गया dy बाई डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स को ऐसे लिख दिए y, और ये हो जाएगा tan को हम लिख सकते हैं साइन बाई कॉस, और उसके नीचे कॉस स्क्वायर, उसके नीचे कॉस स्क्वायर। हाँ तो इस ये कटे उठेगा नहीं, सीधा tan x को tan x से छोड़ देंगे और cos को ऊपर ले चल जाएंगे, तो sec स्क्वायर एक्स और tan x बच जाएगा। अब देखो ये फॉर्मूला पे बैठ गया, dy बाई डी एक्स पी वाई, फॉर्मूला देखो dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू का रूट। ठीक है, हाँ कुछ ऐसा भी हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे ही दे ले रहे डायरेक्ट, तो और बढ़िया बात है, डायरेक्ट dy बाई डी एक्स के फॉर्म पे है तो तोड़ने की जरूरत नहीं है। कुछ क्वेश्चन हो सकता है कि तोड़ के dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म में बदलना पड़े, और कुछ बदला हुआ रहेगा, मनाओ कि बदला हुआ रहे, और अगर ना भी बदला हुआ रहे तो बदल लोगे ऐसे। उसके बाद अब यहां से आपको पता चल गया p का वैल्यू, y के साथ जो है वो p का वैल्यू है, और q का वैल्यू इधर साइड जो भी है वो q का वैल्यू, और यही दोनों चाहिए आपको। जैसे ही ऐसे आ जाए अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला तुम IF लगाओ, IF निकालो P इंटू डी एक्स। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में IF निकालने के लिए आ सकता है, 2 नंबर में भी IF निकालने के लिए आ सकता है, तो ऐसे करना होगा। और e के पावर इंटीग्रेशन p, तो p का वैल्यू है सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब सेक स्क्वायर एक्स का होता है tan x, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x, तो इसकी IF निकल गई। ये क्वेश्चन 1 नंबर में हो सकता है, 2 नंबर में हो सकता है। अब इसके बाद ये क्वेश्चन 5 नंबर में भी हो सकता है जो आगे बढ़ेगा। देखो बढ़ाते हैं, ठीक है। अब यहां के बाद हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे, और वो फॉर्मूला क्या है, इसको सॉल्व करने के लिए y गुने IF, y गुने IF, एक मिनट, y गुना IF इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू IF इंटू dx। अब देखो y गुना IF का वैल्यू तुम अभी निकाले e के पावर tan x, q का वैल्यू है tan x नहीं सेक स्क्वायर x इंटू tan x और इंटू e के पावर tan x इंटू dx। ठीक है, q का जो वैल्यू था इधर लिखे हो ना सारा, q का वैल्यू सेक स्क्वायर एक्स इंटू tan x लिख दिए, फिर IF का वैल्यू लिखना था, IF का वैल्यू लिख दिए, जो लिखना था वो लिख दिए फॉर्मूला के अनुसार। और यहां के बाद अब आपको सॉल्व करना है, तो ये तो इंटीग्रेशन का खेल है, इधर तो कुछ सॉल्व भी नहीं करना है, ऐसे ही छोड़ देना है। जो खेल करना है इधर, और ये इंटीग्रेशन है, और ये आपको आना चाहिए। हालांकि हम ये क्वेश्चन बता दे रहे हैं, लेकिन आपको सब कंफर्म पता है कि ये क्वेश्चन नहीं आएगा, आ भी सकता है दूसरा भी क्वेश्चन आएगा, इस टाइप का आएगा, तो हम ये सॉल्व कर भी दे तो ये इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए। तो पूरे साल आपने क्या किया है, अभी आप कितना मेहनत करते हो वो अभी आपको निकलेगा। ठीक है, तो नाउ, लेकिन नहीं निकलेगा, एग्जाम आपका आसान जाने वाला है। ये वाली क्वेश्चन है, अब इसका इंटीग्रेशन निकाल देना है और यहां रख देना है, फिर वापस चलिए निकालने के लिए कुछ नहीं, tan x को z मान लेना है। अब ये इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस तो होनी चाहिए थी। tan x को z, तो tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स बराबर dz बाई dx, तो dx की वैल्यू क्या होगी, dz बाई सेक स्क्वायर एक्स, dz बाई सेक स्क्वायर एक्स। अब पुट करते हैं, ठीक है। अब देखिए पुट करते हैं, तो क्वेश्चंस है, इस क्वेश्चंस को उठा के ले चलते हैं, ठीक है। ये यहां ले आए, ठीक। अब ये क्वेश्चंस, ठीक है। अब देखिए, अब एक बात बताइए, सेक स्क्वायर एक्स को तो छोड़ देना है, tan x को z माने हैं, tan x को z माने हैं, तो e के पावर z, और dx का वैल्यू निकाले हैं हम, कितना, dz बाई सेक स्क्वायर एक्स, dz बाई सेक स्क्वायर एक्स। तो हमने प्रैक्टिस तो करवा दिया, लेकिन ये आपसे बनेगा कि नहीं वो मुझे नहीं पता, क्योंकि क्वेश्चंस क्या आएगा वो मुझे भी नहीं पता। ठीक है, अगर ये कटा
रिजल्ट आया जेड इंटू ई के पावर जेड इंटू डी जेड। अभी भी ये सॉल्व नहीं हुआ। अब यू इंटू भी का फॉर्मूला लगाएंगे आई लेट वाला। ये अलजेब्रा है और ये एक्सपोनेंशियल है, तो आई लेट में अलजेब्रा पहले आता है, एक्सपोनेंशियल बाद में। तो जो पहले आता है वो यू बनेगा, जो पहले आता है वो यू बनेगा। फिर से आई लेट में अलजेब्रा पहले आता है तो ये यू बनेगा, ये भी। तो यू अगर भी में यू को साइलेंट करते हैं और जेड का इंटीग्रेशन निकालते हैं, माइनस ऐसा साइन और फिर इधर ऐसे साइन से बंद कर देंगे और डीजेड लिख देंगे। उसके बाद जेड का डिफरेंशिएशन निकालेंगे, यानी यू का जेड के रिस्पेक्ट में, ई के पावर जेड का इंटीग्रेशन निकालेंगे और ब्रैकेट बंद कर देंगे। ब्रैकेट तो बंद हो गया, ठीक है। अब जेड इंटू ई के पावर जेड माइनस डीजेड, डीजेड कट के खाली ई के डीजेड, डीजेड कटा ना, 1 बचा, और ई के पावर जेड का इंटीग्रेशन ई के पावर जेड इंटू डीजेड। फाइनली जेड इंटू ई टू डी पावर जेड माइनस ई टू डी पावर जेड का फिर से इंटीग्रेशन ई के पावर जेड, अब प्लस सी। अब जेड का वैल्यू मान लेते हैं, तो जेड tan x को माने है ना, तो जेड इंटू ई टू डी पावर जेड, जेड इंटू ई टू डी पावर जेड। तो जेड को एक काम करते हैं, कॉमन भी ले सकते हैं, शायद ई के पावर जेड कॉमन ले सकते हैं, ई के पावर जेड कॉमन ले सकते हैं, जेड माइनस 1 प्लस सी। और अब वैल्यू रख देते हैं, जेड के जगह tan x और यहां tan x माइनस 1 प्लस सी। फाइनली अब उस क्वेश्चंस पे आ जाइए जहां आप इसको छोड़े थे, ये छोड़े थे ये, ठीक है। चलो इसको ले चलो। चलो तो ये हमने यहां ले आया इसको, ठीक है। और यहाँ अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस जहां पे हम उसको छोड़े थे, उसको मान लो फ्रॉम फर्स्ट, फर्स्ट मान लेते हैं एक से, क्योंकि यहाँ पे ये जो है वो इक्वेशन फर्स्ट, इसको कर देते हैं ना, क्या दिक्कत है भाई तुमको। चलो अब आगे बढ़ो, y इंटू ई टू डी पावर tan x, ठीक। और इसको i माना था हमने, और इस i का वैल्यू ऊपर में पिंक कलर से निकाला है हमने, e के पावर tan x माइनस 1 प्लस सी। यही आंसर हो गया, वेयर सी इज अ कांस्टेंट। थोड़ा और अरेंज करना चाहते हो तो e के पावर tan x को ऊपर ही भेज दो, तो e के पावर tan x यहां जाएगा, तो इस e के पावर tan x को काट देगा और बच जाएगा सिर्फ tan x माइनस 1। अच्छा, लेकिन e tan के पावर x c के नीचे भी जाएगा, तो ये c बटा में e के पावर tan x। ऐसे ऐसे भी छोड़ दो सकते हैं, या यही आंसर छोड़ सकते हो। यहाँ के बाद अपनी मर्जी है कि हम इसको कैसे अरेंज करके रखें। c e के पावर माइनस tan इनवर्स x भी लिख सकते हैं ऊपर ले जाके, और वेयर c इज अ कांस्टेंट, है ना, वेयर c इज अ कांस्टेंट। ठीक है, आया मजा। अब प्रैक्टिस करो तुम इस क्वेश्चंस का। अब आपके पास गेस उस होगा, वहां से आप क्वेश्चंस ढूंढ के इसका प्रैक्टिस करो, स्क्रीनशॉट लो ज्यादा जल्दी से। चलो इसका लो, इसका लो, इसका लो, ठीक। अब बारी है सिर्फ 2 क्वेश्चंस बताने का, और वो क्वेश्चंस एक होमोजीनियस वाली क्वेश्चंस बताएंगे जो अभी हम आपको बताते हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चंस हम आपको बताएंगे ग्राफ का। तो एक क्वेश्चंस होमोजीनियस वाला बता रहे हैं, होमोजीनियस, है ना, डिफरेंशियल इक्वेशंस, ठीक है। चलिए, तो होमोजीनियस वाली थ्योरी में, ठीक है, एक क्वेश्चंस मान लो हम ले लेते हैं, सब तो बताया हुआ है, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए बता दे रहे हैं क्वेश्चंस। मान लो ऐसे क्वेश्चंस है y dx, कॉम्प्लिकेटेड अगर दिखे तो होमोजेनियस का ही कॉन्सेप्ट होगा, उल्टा पुल्टा टाइप दिख रहा होगा, ठीक है। 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, तो देख लेते हैं ये होमोजेनियस मेथड्स पे क्वेश्चंस बनेगा ही बनेगा, ठीक है। एक मिनट, चलो देखो ये क्वेश्चंस है। इस क्वेश्चंस में हमको सबसे पहले dy बाई dx निकालना होगा। देखो अगर क्वेश्चंस में होमोजेनियस चेक करने के लिए बोले
ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चन में सिर्फ होमोजेनियस बोले सॉल्व करो, या ऐसा भी हो सकता है कि होमोजेनियस चेक करो देन सॉल्व करो। तो चेक करने की भी थ्योरी बनाना होगा, तो चेक करने के लिए हमको सबसे पहले dy बाई डी एक्स निकालना होगा। तो इसके लिए मल्टीप्लाई करो, x इंटू कॉस वाई बाई एक्स में गुना होगा y इंटू डी एक्स, फिर इससे इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, तो एक्स स्क्वायर कॉस वाई बाई एक्स इंटू डी वाई, इससे इसमें मल्टीप्लाई, इस पे भी मल्टीप्लाई, इधर करो एक्स वाई इंटू डी वाई, और फिर इसमें तो वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। चेक तब तक नहीं हो पाएगा जब तक कि हम dy बाई डी एक्स का वैल्यू नहीं निकालें। अब जितने भी dy dy हैं उनको एक तरफ करो, तो यहाँ पे dy दिख रहा है, यहाँ पे dy कर रहा है, एक तरफ करो और dx को वन साइड करो। चलो करो, एक्स स्क्वायर कॉस वाई बाई एक्स इंटू डी वाई, और उस वाले को इधर ले आओ तो माइनस में हो जाएगा एक्स वाई डी वाई, उधर बचा है माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स, और है ना dx, और अब dx वाले को भी उधर ले जाना होगा, चलो ले जाओ। ये सॉल्व होके क्या बचेगा, एक्स वाई को एक साथ लिख देते हैं, एक्स वाई फिर कॉस वाई बाई एक्स इंटू डी एक्स। dy बाई डी एक्स का वैल्यू चाहिए, हो सकता है dy बाई डी एक्स के रूप में निकाल के दिया है, बढ़िया बात है, ऐसा ही आ जाए, लेकिन dy बाई डी एक्स के रूप में नहीं दिया है तो तुमको अरेंज करना होगा। तो dy बाई, अब बताओ यहां से dy कॉमन, तो बचा क्या, एक्स स्क्वायर कॉस वाई बाई एक्स माइनस एक्स वाई, यहां माइनस कॉमन, माइनस डी एक्स कॉमन, सॉरी माइनस डी एक्स कॉमन, तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई कॉस, एक मिनट फिर से लिखते हैं, माइनस डी एक्स कॉमन वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई कॉस वाई बाई एक्स। ठीक है, भूख भी लगा है लेकिन एग्जाम है तुम्हारा, पहले पढ़ा ले। अब dy और dx को एक तरफ कर दो, dy यहाँ है, dx को इस साइड ले आओ, माइनस उधर छोड़ देते dx, और उधर माइनस बच जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू कॉस वाई बाई एक्स, डिवाइड में इस पूरा नीचे जाएगा, एक्स स्क्वायर कॉस वाई बाई एक्स माइनस एक्स वाई, और हमने dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकाल लिया, दिया होता है dy बाई डी एक्स का वैल्यू, बहुत बढ़िया बात है, बहुत आसान हो जाता है, यहाँ के बाद बनाना शुरू करते हैं, लेकिन dy बाई डी एक्स नहीं दे बोले तो dy बाई डी एक्स निकालना है, कैसे, मल्टीप्लाई करके सारे dy को एक साइड, सारे dx को एक साइड कॉमन लेके dy बाई डी एक्स निकाल लो, और जब dy बाई डी एक्स आ जाए तो अब इसके बाद क्या करना है, होमोजेनियस चेक करना है। होमोजेनियस चेक करने के लिए क्या करना है, जो तुम्हारा dy बाई डी एक्स का वैल्यू आया उसको हम यहाँ लिखते हैं, ठीक है, dy बाई डी एक्स को ले चलते हैं वहां, ठीक है। और पता है ये dy बाई डी एक्स जो है ना, यही फंक्शन ऑफ एक्स वाई बनेगा, जो dy बाई डी एक्स का वैल्यू है वो फंक्शन ऑफ एक्स वाई बन गया, और जब फंक्शन ऑफ एक्स वाई आ गया तो आपको क्या करना है, पुट करना है, x के जगह लेमडा x और y के जगह लेमडा y, हर क्वेश्चन में होमोजेनियस चेक करने के लिए, नहीं चेक करना और डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलो करो, f x के जगह लेमडा x, y के जगह लेमडा y, चलो रखते हैं, माइनस y के जगह लेमडा y तो उसका स्क्वायर, फिर एक्स वाई है तो लेमडा x इंटू लेमडा y, फिर कॉस y बाई एक्स है तो लेमडा y बाई लेमडा x, डिवाइड करें, है ना, उसके बाद एक्स स्क्वायर तो लेमडा x का होल स्क्वायर, उसके बाद कॉस y बाई एक्स तो लेमडा y बाई लेमडा x, और माइनस एक्स वाई फिर तो लेमडा x इंटू लेमडा y, ठीक है। अब आप सॉल्व करो, नियम क्या है कि होमोजेनियस का मतलब है कि x को हम बदल दे लेमडा x में, y को बदल दे लेमडा y में, बदलने के बाद भी क्वेश्चन पे कोई फर्क ना पड़े, जब उसको सॉल्व करे तो वापस वही आ जाए जो शुरू में था वो, तो ये होमोजेनियस हुआ। तो चलो इसको चेक करते हैं वैसा आता है कि नहीं। देखो सबसे पहले ये तो कटेगा, यहां भी कटेगा, और लेमडा स्क्वायर वाई स्क्वायर लेमडा, और यहां भी लेमडा स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, ठीक है, माइनस तो है, तो बचेगा क्या, वाई स्क्वायर
वहां बचेगा एक्स वाई कॉस वाई बाई एक्स, नीचे भी लेमडा स्क्वायर कॉमन होगा, बचेगा एक्स स्क्वायर इंटू कॉस वाई बाई एक्स माइनस एक्स वाई। लेमडा स्क्वायर गया, बचा क्या वो देखो, यानी कि माइनस बचा, माइनस बचा, और जो क्वेश्चंस बचा वाई स्क्वायर एक्स वाई, डायरेक्ट लिख देते ना। अब देख लो, नोटिस कर लो, ये क्वेश्चंस वापस आ गया है, एक मिनट तो मिलाओ। माइनस था मेन क्वेश्चन में, वाई स्क्वायर एक्स वाई कॉस वाई एक्स था, ठीक है। ये नीचे, अरे लेमडा तो कट ही गया, तो लेमडा तो खत्म हो गया, यानी कि लेमडा 0 बच गया पावर में, और जो फंक्शन एक्स वाई था वो वापस एक्स वाई रह गया, लेमडा एक्स करने के बाद भी, लेमडा वाई करने के बाद भी। तो सो दिस इज होमोजेनियस, दिस इक्वेशन, दिस इज होमोजेनियस इक्वेशन, या दिस इक्वेशन इज होमोजेनियस। क्लियर है? तो ये तो होमोजेनियस, अगर होमोजेनियस चेक करना हो तो ये करेंगे, अगर होमोजेनियस चेक ना करना हो, डायरेक्ट सॉल्व करना हो, तो डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, जो कि यहाँ के बाद हो, डायरेक्ट वहीं से करने लगे, ठीक है। हाँ, ऊपर डीवाई बाई डी एक्स का वैल्यू निकालेंगे, लेकिन होमोजेनियस चेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कहे तो कर लो, और नहीं कहे तो डायरेक्ट भी बना सकते हो, ठीक है। लेकिन अब अलग अलग मेथड नहीं याद रखे, सीधे याद रख लो कि होमोजेनियस चेक भी करना है, बनाना भी है, थोड़ा 1-2 मिनट 4 मिनट ज्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। चलो, अब चलो, इसको सॉल्व करने का बहुत सिंपल उपाय है, यहां से मेन सीखना है, और वो क्या कि पुट करना है y के जगह पे vx और इसका डिफरेंशिएशन निकालना, डिफरेंशिएशन, ये लिखते नहीं ना, बार बार बहुत टाइम लग रहा है। तो dy बाई डी एक्स डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं, और u इंटू v पर v को साइलेंट करेंगे और x का डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो 1, फिर x को साइलेंट करेंगे, फिर x को साइलेंट करेंगे और v का डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो x के रिस्पेक्ट में ऐसा बन जाएगा। नहीं तो रिजल्ट हर बार यही आना है, dy बाई डी एक्स बराबर v प्लस एक्स इंटू डीवी बाई डी एक्स, बात खत्म। ये पुट करके हर बार ये आएगा, 100% आएगा। तो ये करना है, उसके बाद मेन क्वेश्चंस उतार देना है, जो क्वेश्चंस था, कौन क्वेश्चन, जो डीवाई बाई डी एक्स का क्वेश्चन था, मेन क्वेश्चन, ठीक है। चलो वहीं से कॉपी करके ले आते हैं, ऐसे समझ में भी आ जाएगा क्या लाना है। डीवाई बाई डी एक्स मेन क्वेश्चन, यहाँ नहीं, यहाँ यहाँ यहाँ, ये क्वेश्चन, ठीक है। चलो ले चलो, मूव करो, यहाँ ले आओ, यहाँ एक दूसरे पे ओवरलैप हो गया, 1 मिनट हम अरेंज कर देते हैं। तो ये क्वेश्चंस है, ये आपका मेन क्वेश्चंस था, उतार दिए। उतारने के बाद जहां जो पुट करना है वो पुट करो। पुट क्या करना है, y के जगह vx रखना है और dy बाई डी एक्स के जगह ये रख देना है, और बस सॉल्व करते चल जाना है। चलो करो। तो कहने का मतलब ये है कि dy बाई डी एक्स के जगह रख देना है ये वाली, यानी v प्लस एक्स इंटू डीवी बाई डी एक्स, ठीक है। उसके बाद ये माइनस वाई स्क्वायर, तो y के जगह vx का होल स्क्वायर, उसके बाद एक्स वाई, तो एक्स को इसी छोड़ना है और y के जगह vx, फिर cos y बाई एक्स, तो vx बाई एक्स, जहां जहां y है वहां vx लिखते चले जाओ, मेन बटा, है ना, मेन बटा देंगे, फिर एक्स स्क्वायर इंटू कितना, cos y बाई एक्स, फिर vx बाई एक्स, vx बाई एक्स, थोड़ा सा और पीछे से लिखते एक्स स्क्वायर cos y बाई एक्स, तो vx बाई एक्स, और माइनस एक्स वाई, तो y के जगह vx, ठीक है। अब देखो v प्लस एक्स इंटू डीवी बाई डी एक्स बराबर माइनस, अब तुम देखो वहां से एक्स स्क्वायर, ये एक्स तो कटेगा और एक्स स्क्वायर कॉमन होगा ऊपर से, नीचे से भी एक्स स्क्वायर कॉमन होगा और कट जाएगा, तो बचा गया भी स्क्वायर बचेगा, वहां पे भी इंटू कॉस भी बचेगा, नीचे में एक्स स्क्वायर कॉमन हुआ है तो कॉस भी बचेगा और माइनस भी बचेगा, ऐसे ही बचेगा। अब क्या करते हैं, इस भी को उस साइड ले जाते हैं, सारे क्वेश्चंस में ऐसा ही करना पड़ेगा। तो माइनस भी स्क्वायर माइनस भी इंटू कॉस भी, माइनस से अंदर गुना कर दिए, डिवाइड में कॉस भी माइनस भी माइनस, और इस भी को उस साइड ले जाते हैं,
ठीक है, उसके बाद सॉल्व करते हैं उसको। ये उसी बच्चे के लिए है जो ऑलरेडी पढ़ता है, पढ़ा भी है टॉपिक, उसी का रिवीजन हो पाएगा। जो सोच रहा है कि अभी से सीख जाए, ये पॉसिबल नहीं है, पूरे साल सीखना था। ठीक है, लेकिन चलो कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा। तो कॉस भी इन माइनस भी एलसीएम, तो माइनस भी स्क्वायर माइनस कॉस भी माइनस, और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो 1 से जब डिवाइड होगा तो ये बचेगा, और इसमें गुना कर देंगे भी से, तो भी कॉस भी हो जाएगा, भी कॉस भी हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या हो जाएगा, प्लस भी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस भी स्क्वायर। ठीक है, तो नोटिस करेंगे कि भी स्क्वायर से भी स्क्वायर कट जाएगा, और जो बचेगा उसको लिख लेते हैं। अब ये सब तो भिन्न का जोड़ है, ये आना ही चाहिए। माइनस माइनस भी इंटू कॉस भी, एक काम करते हैं माइनस कॉमन लेके उड़ा देते हैं, माइनस ऊपर कॉमन ले लेते, प्लस में बच जाएगा। अच्छा, ये तो डायरेक्ट टू भी कॉस भी हो गया, टू भी कॉस भी, नहीं समझे, माइनस भी कॉस भी माइनस भी कॉस भी माइनस टू भी कॉस भी, और माइनस नीचे भी माइनस कॉमन लेते हैं तो माइनस माइनस कट जाएगा, लेकिन ये आगे पीछे एक्सचेंज कर जाएगा, जो कॉस भी माइनस भी था वो भी माइनस कॉस भी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, अब इसको ले चलते हैं यहां, ठीक है, और मूव करते हैं नेक्स्ट पेज में। ये अपना बचा है क्वेश्चंस। ठीक है, 5 नंबर में दम तो होगा ना बुआ। अब क्या करते हैं, भी को एक साइड करते हैं, एक्स एक्स को एक साइड, तो डीवी इधर है और इसको इधर ले आते हैं तो पलट जाएगा, भी माइनस कॉस भी ऊपर चल जाएगा, और टू भी इंटू कॉस भी नीचे चलाएगा, और इधर एक्स बाई डी एक्स जो था वो डी एक्स बाई एक्स हो जाएगा। और अब इसको, अब बस यहां के बाद ना इंटीग्रेटेड बोथ साइड, और अलग अलग भी कर सकते हैं इसको, जैसे भी बटा में टू भी इंटू कॉस भी माइनस कॉस भी बटा में टू भी इंटू कॉस भी बराबर dx बटा में x, तो भी से भी कट जाएगा नहीं, और कॉस भी से कॉस भी कट जाएगा, बचेगा क्या, 1/2 कॉस भी। ठीक है, कॉस को सेक भी लिख सकते हैं, जैसे 1/2 और कॉस को सेक, माइनस यहां भी 1/2 और भी नीचे ही रह जाएगा, और बराबर dx बाई एक्स। अब जब ऐसा हो जाए तो इंटीग्रेटेड बोथ है, इंटीग्रेशन वहीं से कर सकते थे, इंटीग्रेशन बोथ साइड, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 सेक भी, डी भी कहीं छूट गया, अच्छा हाँ डी भी यहाँ पे था ना पहले से। ठीक है, तो अब डी भी जो है दोनों के साथ रहेगा, इसके बाद अभी भी मान लो डी भी अलग ही रखते हैं, और अगले बार साथ में कर देते हैं, तो डी भी इसके साथ भी जाएगा, और 1/2 भी डी भी इसके साथ भी जाएगा, और इधर तो dx बाई एक्स है। अब इसके बाद इंटीग्रेशन करो, ठीक, 1/2 बचा सेक भी, तो सेक भी का तो हमको निकालना होगा, है ना, तो सेक भी का निकालना पड़ेगा, और यहाँ के बाद इंटीग्रेशन आप ही को करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ के बाद इंटीग्रेशन का पूरा सेक्शन आपको पता है कि किस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, तो ये आपको खुद करना होगा। 1/भी जो है ये तो बन जाएगा, जैसे 1/2 बाहर निकलेगा, और डी भी बाई भी जो है वो लॉग भी हो जाएगा, लॉग भी, और इधर dx बाई एक्स जो है वो log x हो जाएगा। वहां पे सेक्शंस कुछ ना कुछ तो चेंज हो गया है, देखते हैं, माइनर कुछ ना कुछ थोड़ा बदलाव है, जस्ट वेट। वहां tan भी आना था, tan भी आया है, सेक भी, tan भी आना था, tan भी कुछ तो मिसिंग है, देखते हैं कुछ तो है, एक्स वाई कॉस वाई बाई एक्स, -2 भी कॉस भी, मिसिंग तो कुछ लग नहीं रहा है। जी एक्स बाई एक्स के साथ नहीं, ठीक है, सेक्शन ठीक है, ये दूसरे प्रोसेस में डाल दिया है,
तो फिलहाल ठीक है, ये वाली क्वेश्चंस बस हमको सेक का निकालना होगा, ठीक है। तो सेक का भी आपको इंटीग्रेशन पता है, 1/2 बाहर आएगा। सेक का था log sec x प्लस tan x, तो log sec x प्लस tan x, तो सेक के जगह सेक भी होगा और यहाँ पे tan भी होगा, ठीक है। माइनस 1/2 dv बाई भी हो गया log भी, और dx बाई x हो गया log x, अब प्लस में कांस्टेंट भी डाल दिए log c। अब यहां के बाद ये आंसर हो गया, बस खाली v का वैल्यू डाल दो, क्योंकि तुमने y को v में बदला था, अब v को वापस y में बदलो, तो y बराबर vx, तो v बराबर y बाई एक्स। तो हर जगह यहां पे v के जगह डाल दो 1/2 log sec y बाई एक्स प्लस tan y बाई एक्स माइनस 1/2 log y बाई एक्स बराबर log c प्लस log x प्लस log c। अब यहां के बाद अरेंज करना तुम्हारा काम, ना भी अरेंज करो, यही डाल दो वेयर सी जो कांस्टेंट, और जहां तक पॉसिबल है कॉमन उमन लेना, एक जगह पे लॉग का फॉर्मूला लगाना, ऐसे बहुत सारे चीज, वो तुम्हारा काम, ठीक है। तो आप यहीं पे छोड़ दो, बस प्रोसेस बाकी सेम होना चाहिए, बेहतर होना चाहिए, बाकी सारा आपको मार्क्स मिलेगा, है ना, क्योंकि आंसर अपने पास है नहीं कि उसको अरेंज करके ले आए। तो इसके कारण से जहां पे जैसी आप भी का वैल्यू पुट करो वो तुम्हारा आंसर। और अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसका ले लो, इसका ले लो, इसका ले लो, ठीक है। और अब बारी है अंतिम चरण, अंतिम क्वेश्चंस, है ना। और वो क्वेश्चंस है ग्राफ का, और उम्मीद है कि आप में से हर एक बच्चा इस ग्राफ के क्वेश्चंस को सॉल्व करके जरूर आएगा, ठीक है। तो चलो ग्राफ के क्वेश्चंस को देखते हैं हम लोग। एक क्वेश्चंस वेक्टर्स का भी आ सकता है, वेक्टर का लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस आ सकता है, बड़ी चीज नहीं है अगर क्वेश्चंस आए भी, ठीक है। तो एक काम करना, अगर क्वेश्चंस आ भी जाता है कोई बात नहीं, ठीक है, डॉट और क्रॉस का टर्म पता होना चाहिए, सारा हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ, थोड़ा टाइम लग जाएगा, 10-15 मिनट। क्या क्लास, क्योंकि हम ऑनलाइन क्लास में हैं, आ जाना, कोई दिक्कत नहीं। और सब बताओ क्या हाल चाल, और सब किधर से आ रहे हैं? अच्छा, कार्ड शादी है, तुम्हारा ही शादी है क्या? चलिए, कब है? 17 तारीख, कर्णपुर आएंगे जरूर, एक बार रिमाइंड जरूर मार देना व्हाट्सएप पे मैसेज वगैरह, ठीक है ना, आएंगे जरूर। हाँ सब बढ़िया, ठीक है। फिर कल ही एग्जाम है ना, कल से मैथ्स का एग्जाम है, तो इसलिए थोड़ा सा लगे हुए हैं। चलो फिर मिलते हैं। चलिए देखिए, एक ग्राफ का एक क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, ठीक है, और आप ये कर लेना, z इक्वल टू 5x प्लस 7y और x प्लस वाई लेस एंड इक्वल देन 4। ये 2023 में ही क्वेश्चंस पूछ दिया था, लेकिन मतलब 2023 से नहीं है, मतलब मुझे उस ग्राफ को सिखाना है, ठीक है। हम अक्सर आप दो इक्वेशंस का बनाते हो, अभी हम आपको 3 इक्वेशन का ग्राफ बना के दिखाते हैं, कॉन्सेप्ट सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सॉल्यूशन के रूप में हमने आपको बताया था कि सबसे पहला काम इस जेड का यूज सबसे लास्ट में करना है, बाकी जो भी इक्वेशन है उसका यूज करना है, ठीक है। इसमें एक और चीज दिया हुआ हो सकता है ऐसे, इसका मतलब होता है कि कलर जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में करते हैं, बाकी इस 3 इक्वेशन का यूज हम लोग करेंगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन के रूप में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक क्वेश्चन लिए x प्लस वाई ऐसे, और फिर हम इसका कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन इज, और कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन x प्लस वाई बराबर 4, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन का मतलब होता है कि इस तरह के साइन को आपको बदल देना है वो, ठीक है, इक्वल के साइन में, और इसके बाद एक बॉक्स लेना है, ठीक है, यहाँ x लिखना है, यहाँ y। अब उसके बाद क्या करना है, एक बार x का वैल्यू 0 रख के y निकालना है, एक बार y का वैल्यू 0 रख के x निकालना है, ठीक है। आ जाओ ना, x का वैल्यू 0 रख के, वेट सम टाइम,
आ जाइए ना, आप लोग आइए। क्या हाल चाल? कहाँ से आ रहा है? रितेश। अच्छा अच्छा, तो अभी एडमिशन करवाना है? जाओ ना वहाँ करवा लो। आजाद है? आजाद है, बोल जाओ ना ऑफिस में। हाँ, कंप्लीट तो वन ही टाइम करना है, क्योंकि अब पहले वाला थोड़ा सा, अब तो बहुत चीज़ बदल गया है ना। हर चीज़ महंगा है, हर चीज़ व्यवस्था है, तो इसलिए। सिर्फ फिजिक्स का है। 4,300 जमा करना है वन टाइम इंस्टॉलमेंट पे, 5500। इनका फी ले लीजिए ना। लाइव क्लास है तुम भी। ठीक है, हम लाइव है तो थोड़ा डिस्टर्ब मत करो। चलो देखो, तो क्वेश्चंस क्या है, ये जो है कोरोस्पॉन्डिंग इक्वेशन निकालने के बाद ऐसे हमने बॉक्स बना दिया। और बॉक्स में क्या है कि एक बार ना वैल्यू, एक्स का वैल्यू जीरो डाल के वाई निकालो, एक बार वाई जीरो डाल के एक्स निकालो। हालांकि ऐसा रूल नहीं है, ऐसा नियम नहीं है सिर्फ कि आप एक्स का वैल्यू जीरो ही डालो, आप कुछ भी एक्स की वैल्यू कुछ भी डालो, वाई निकाल लो, ये मेन है टर्म। तो यहाँ पे आपको देखना क्या है कि जीरो डालने पे थोड़ा टर्म्स आसान हो जाता है, लेकिन अगर बार बार जीरो आने लगे, जैसे किसी क्वेश्चन में मान लो ये क्वेश्चन ऐसे है 2x+3y बराबर जीरो। अब ऐसे केस में अगर हम x की वैल्यू जीरो डाले तो डेफिनेटली y की भी वैल्यू जीरो, और फिर y जीरो डाले तो x भी जीरो, बार बार पॉइंट जीरो आ जाएगा। तो ऐसे केस पे क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो पाएगा। तो जब ऐसे हो बराबर जीरो दे दे, तब फिर एक बार जीरो डालो और एक बार x का कुछ और वैल्यू डालो, कुछ भी जो तुम्हारी मर्जी, वो ज्यादा बेहतर रहेगा और उसी पे बन भी पाएगा। लेकिन अगर जीरो के अलावा, बराबर में जीरो के अलावा कुछ भी हो, तो मेरा ये जो प्रोसेस है वो आप अप्लाई कर सकते हो। एक बार एक्स की वैल्यू जीरो डालो, वाई निकालो, वाई जीरो डालो, एक्स निकालो। चलो डालो, एक्स की जीरो निकालोगे, डालोगे तो वाई चार, और वाई जीरो डालोगे तो एक्स चार। चलो, एक इक्वेशन तो हमने बना लिया, एक इक्वेशन का मैंने टेबल तो तैयार कर लिया। अब दूसरे इक्वेशन का टेबल चलते हैं। 3x+8y लेस एंड इक्वल देन 24, so corresponding equation is तो 3x+8y बराबर 24। ठीक है, x और y। अब इसमें फिर से x की वैल्यू जीरो डालो, y निकालो। तो x जीरो डालोगे तो ये पूरा जीरो, तो y की वैल्यू 8 से 24 कटेगा तीन बार में, है ना। और फिर y जीरो, तो ये पूरा जीरो, 3 8 24 ये होगा। दूसरा भी हमने कर लिया। अब दो ही इक्वेशन होता तो इतना ही करते, तीन इक्वेशन है तो और आगे बढ़ाएंगे, है ना। चलो बढ़ाओ। 10x+7y लेस एंड इक्वल देन 35, सो कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन इज, ठीक है, 10x 10x+7y इक्वल टू 35। अब उसके बाद ये बॉक्स तैयार करो। अब x की वैल्यू जीरो डाल के y निकालो, y की वैल्यू जीरो डाल के x निकालो। तो x की वैल्यू अगर जीरो डाले तो ये पूरा कंप्लीट 7 × 5 = 35, और अगर y जीरो डाले तो पूरा कंप्लीट x की वैल्यू 3.5। अब ये सब तो तुमको पता है ना, अब ये सब क्या बताना है। बॉक्स तो हमने तैयार कर लिया, अब बारी है ग्राफ करने की, है ना। तो चलो ग्राफ के लिए हम पहले दो लाइन बनाते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर ऐसे चलते हैं। आईओबी का थी है क्या स्लिप? आजाद, आईओबी का स्लिप है? हाँ, तो मंगवा के को 13K का भर दो तो। वो एक बार में थोड़े हो जाएगा, इससे थोड़े होता है यार। वो थी, अभी हम भेजते हैं, एक तक भेजेंगे। ठीक है ना। हाँ, वो हम भेज देते हैं। वो टर्म्स जो है वो 5 6 बज रहा है ना, तो आज शाम शाम तक चला, मतलब कुछ तो अभी भेज देंगे, कुछ 8 बजे तक चला जाएगा, तो एक और आज जाएगा, और फिर 24 घंटा के बाद एक जाएगा। अब हम नीचे कहाँ यूज कर रहे हैं, कहाँ हमने का कौन जरूरत है। बैठने दो ना, हम आके बात करते हैं।
वाई डैश। अब मान लो ये ग्राफ का हमने टर्म बना दिया, ग्राफ करना कैसे वो समझो। ये जो तुमको जितना भी बॉक्स में डिजिट दिख रहा है ना, उसमें सबसे मैक्सिमम डिजिट देखो जो सबसे बड़ा हो। तो इसमें देखो 0 4 4 0 0 8 3 0 0 7 3 5 0, इन सब में सबसे बड़ा जो है वो 8 है। तो हम 8 का पॉइंट बनाते हैं, ठीक है। चलो देखो, तो पॉइंट 1 2 3 4, थोड़ा और बड़ा ही बना लेते हैं क्योंकि जगह दिख रहा है ना। तो चलो एक यहाँ बना लेते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9, और भी बना लेते, ऐसे 8 तक ही जरूरत था, लेकिन थोड़ा एक आध को एक्स्ट्रा बना लेना तो अच्छा लगता है देखने में। 6 7 8 9, और आपका वो जो ग्राफ कॉपी होगा उस पर परफेक्ट बनेगा ना। चलो ये हो गया। अब आगे देखो, हाँ अब पॉइंट बनाओ। पहला पॉइंट 0 4, पहला पॉइंट 0 4, ठीक है। पहला पॉइंट 0 4, ध्यान दो। तो 0 4 x का 0 और y का 4 यहाँ पे, और दूसरा पॉइंट 4 0 होना चाहिए, 4 0। तो दूसरा पॉइंट 4 0 मतलब कि ये, और अब इन दोनों पॉइंट को मिला के हम एक लाइन ड्रॉ करा लेंगे। अच्छा अब ये जो है वो थोड़ा सा आप स्केल से बनाओगे, अब हम थोड़ा जल्दी निकाल लें। अच्छा पॉइंट का नाम जरूर लिखना, हमेशा x का वैल्यू ही पहले लिखना होता है पॉइंट में। तो 0 4 पहले x की वैल्यू 0 4 फिर 4 0, 0 4 और फिर 4 0। दूसरा, दूसरे पॉइंट पे अगर चलो तो फिर से वही पहला पॉइंट है 0 3 तो यहाँ पे पॉइंट बनेगा। थोड़ा सा दूसरे कलर में ले लेते हैं, है ना। 0 3, ठीक है, 0 3। और अगर उसके बाद बात करें 8 0, अगला पॉइंट है 8 0, डेट मीन्स ये पॉइंट बनेगा। और इन दोनों को पॉइंट आप स्केल जरूर यूज करोगे, ठीक है। लगता है मुझे भी स्केल यूज करना चाहिए क्योंकि कुछ ज्यादा ही वो हो गया टेढ़ा। चलो कर देते हैं। टेंशन मत लो, तुमको लग रहा होगा कि हम गलत बना रहे हैं, हम सही कर लेंगे। देखिए, तो ये अगला है, ठीक है, ये पॉइंट से गया है, हो गया ना सही। तो ये अगला है, ठीक है, और ये पॉइंट का नाम लिख देते हैं। तो ये पॉइंट है 3 0, ठीक है, ये पॉइंट है 3 0, और ये पॉइंट है 8 0, नहीं 8 0, ठीक है। अच्छा दूसरे वाले इक्वेशन का नाम भी लिखना होगा। x+y = 4, x+y = 4, और दूसरा इक्वेशन था 3x+8y = 24। तो ये 3x+8y = 24। और ग्रीन वाले की बात करें तो x+y = 4 था ना, तो वो लिख लेते हैं x+y = 4, ठीक है। तीसरा जो है वो है 10x+7y = 35, 10x+7y, तो ये बनाना पड़ेगा ना 0 5 और 3.5 0। 0 5 मतलब एक पॉइंट यहाँ बन जाएगा। तो कोई एक कलर का ले लेते हैं, है ना, कोई ऐसा कलर जो दिखे, जैसे कि पिंक ही ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, पर्पल ले लेते हैं। हाँ 5 0, 1.50, और 1.05 था ना पहला, 5 0 ने 0 5, और एक 3.5 0। तो 3.5 मतलब 3 और 4 के बीच में, ठीक है। अब इसके लिए भी हम एक स्केल यूज करना पड़ेगा, ठीक है, चलो करते हैं। सीधा कर लिया जाएगा, चलो कर लेते हैं। तो पहले इसको हम यहाँ सटा दें और इस वाले को यहाँ कर दें, ठीक है। तो ये हो गया आपका अगला तीसरा लाइन। दो लाइन होता तो दो ही लाइन पे विचार करते, नहीं 3 लाइन है तो बढ़िया बात है, 3 लाइन दे दिए, एक ही में सब सीख जाओगे। अब इस इक्वेशन की भी बात करें तो 10x+7y = 35, 10x+7y = 35, ऐसे क्वेश्चन है। पॉइंट का नाम बता दे, ठीक है।
तो एक पॉइंट है 0.5 और एक 3.5 0, एक पॉइंट है 0.5 और एक पॉइंट है 3.5 0। और यहां तक तुम कर सकते हो क्योंकि तुमने तो क्लास 10th में भी ऐसा करा है ना। लेकिन शुरू होता है यहां से क्लास 12th की सेक्शन, ठीक है। तो ये आप कर लोगे, ग्राफ भी बना लोगे, और यहाँ के बाद आपको कलर करना है। तो जितने भी इक्वेशन आपके पास है सारी इक्वेशंस को हमें यूज करना पड़ेगा, और उसी के बेस पे हम लोग कलर सेट करेंगे, और इसी का तो मेन खेल है। तो ये जो आपका मेन क्वेश्चन है जिसके बेस पे आपने ग्राफ बनाया है, चलो इसको हम लोग ले चलते हैं वहां पे, ठीक है, अपने जगह पे। ये आपका मेन क्वेश्चन है। और करना क्या है, इसको रफ कॉपी में या फिर मन में भी सोच सकते हो। क्या करना है, तुम एक बात बताओ, अगर इस क्वेश्चंस में हम 4 इधर लिखे और 5 ऐसे, और इसमें अगर हम ये फील कर दे तो डेफिनेटली गलत होगा, क्योंकि 4 और 5 में यहाँ पे ये फील होना चाहिए, तब ये सही होगा, है ना। ये सब तो आप बचपन में भी पढ़े हो। तो यही चीज है, हमको क्या करना है, तीनों इक्वेशन में बारी बारी से एक्स और वाई की वैल्यू पुट करनी है, और एक्स वाई की वैल्यू तुम पुट करो। अब देखो इक्वेशन सही आता है कि गलत, पहले ये चेक करते हैं। तो एक्स और वाई की वैल्यू अगर हम डालें, ठीक है, ये रफ कॉपी में करना है, हम यहाँ पे सामने दिखा रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपको ये रफ कॉपी में करना है। अब देखो एक्स वाई की वैल्यू अगर आप 0 0 डालो तो रिजल्ट ऐसे आ जाएगा, क्योंकि एक्स वाई का वैल्यू 0 ही डालना है सारे इक्वेशन को वो देखने के लिए, चेक करने के लिए। यहाँ भी एक्स वाई का वैल्यू डालो, ये आएगा, यहाँ भी एक्स वाई का वैल्यू डालो, ये आएगा। और देखा जाए तो तीनों का तीनों इक्वेशन ही सही है, क्योंकि फेस 4 की तरफ होना ही चाहिए था, बरा ये 0 की तरफ हो जाता तो गलत हो जाता, क्योंकि 0 का भी ग्रेटर नहीं था 4 से। तो तीनों इक्वेशन सही दिख रहा है, और जब इक्वेशन सही हो, दिस इज द पॉइंट, ये सुनना है तुम्हें। अगर इक्वेशन सही हुआ, ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है, तुमको उस लाइन से कलर करना स्टार्ट करना है। किधर, अगर इक्वेशन सही है तो ऑरिजिन की तरफ, लाइन से ऑरिजिन की तरफ, और अगर गलत है तो ऑरिजिन के अगेंस्ट। फॉर एग्जांपल मान लो ये ग्राफ है और उसमें ये लाइन है, और ये लाइन सही पाया गया इसका इक्वेशन, तो तुमको कलर ऑरिजिन की तरफ करना है, और ये ऑरिजिन होता है जहां एक्स वाई कटता है। गलत होता तो ऊपर की ओर। अच्छा, इसमें अगर यहां लाइन होता तो इधर की ओर। ऊपर नीचे याद नहीं रखना है, ऑरिजिन की तरफ, सही हो तो ऑरिजिन की तरफ, गलत है तो ऑरिजिन के विपरीत, ये, ठीक है। चलो तो अब देखो कलर करने का सोचते हैं, तीनों का तीनों इक्वेशन सही है, तीनों का तीनों इक्वेशन, तो हमको कलर करना होगा। कौन से कलर से कर ले, कौन सा कौन सा कौन सा, हाँ कोई कलर बनाते हैं। देखिए, तो तीनों इक्वेशन सही है, तो तीनों इक्वेशन सही है और ऑरिजिन यहां होता है, तो तीनों के नीचे मारो, ठीक है, पिंक ही कर लेते हैं। अब लड़की लोग तो खुश हो गए पिंक देख के, लड़का लोग का तो ब्लू चाहिए ना। देखिए, तो एरो बना देते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या करना है, इसके नीचे, इसके भी नीचे, क्योंकि ऑरिजिन यहाँ है तो ऑरिजिन की तरफ, इसके भी नीचे करना होगा, है ना, और इसके भी नीचे करना होगा, तीनों के नीचे, क्योंकि तीनों के इधर ही करना होगा, ऑरिजिन की तरफ कलर करना है तो। और जब तीनों के नीचे कलर करना है तो आपको ये वाली ही सेट कलर करनी होगी, नहीं इस लाइन से ऊपर नहीं जा सकते, क्योंकि तीनों के नीचे होना चाहिए, और ये हमने कलर कर दिया, ठीक है, क्लियर है बात, कलर हमने कर दिया, और ये ग्राफ बन के तैयार। अब एक फाइनल वर्क करना है, और वो है जेड की वैल्यू निकालनी। हालांकि आप ग्राफ कॉपी में जेड की वैल्यू यही निकलेगी, यही ग्राफ की कॉपी में निकाल लेना है, आगे नहीं, लेकिन यहाँ पे जगह नहीं, हम आगे बना, चलो बना ही देते हैं जगह, क्योंकि फिर तुम लोग भी ऐसा ही कर देगा। तो जेड की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है। ग्राफ, ग्राफ का एक पेज होगा जिसमें पीछे ग्राफ बनाओगे, आगे जो होगा वो आपका जो भी है, मतलब जगह ये बनाने के लिए। अब यहाँ के बाद आपको क्या करना है, एक बॉक्स तैयार करना है, और इस बॉक्स में यहाँ पे लिखना है पॉइंट, यहाँ पे लिखना है जेड, और जेड की वैल्यू अब यूज करनी है 5x + 7y, 5x + 7y, ठीक है। और अब यहाँ पॉइंट कौन सा लिखना है, तो आपको वो पॉइंट लिखना है जो ग्राफ को टच किया है। तो देखिए कौन कौन सा पॉइंट, एक ये पॉइंट, ठीक, फिर एक ये पॉइंट, फिर ये पॉइंट, फिर यहाँ पे एक और पॉइंट, जो जो पॉइंट टच किया है सामने सामने, वो सारे पॉइंट्स को वहां पे लिख लेना है, ठीक है। यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे 2 पॉइंट है, लेकिन फिगर को आप अच्छे ढंग से अगर बनाओगे, क्योंकि मेरा जो है वो सारा चीज मेजरमेंट नहीं, तो वो आगे पीछे हो सकता है वैल्यू, लेकिन कौन कौन सा पॉइंट है, 3 0, ये भी पॉइंट है, 0 0 0, चलो ले चलते हैं सबको, एक पॉइंट 3 0,
1.00, अच्छा एक पॉइंट है 3.30, 3.30, एक पॉइंट कौन सा है, एक पॉइंट यहां भी होगा। अब यहाँ पे ये पॉइंट भी कटा होगा, ये पॉइंट अभी एग्जैक्ट समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि लाइन जो है वो अलग अलग, लेकिन मान लो अगर ये दोनों पॉइंट होता, ग्राफ को टच करता, तो हम करते क्या, बहुत सिंपल। अगर आपको पॉइंट समझ नहीं है तो आप देखना कि वो पॉइंट किस किस लाइन से बना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये दोनों लाइन से बना है तो इस लाइन की भी अपनी इक्वेशन होगी, इस लाइन की भी इक्वेशन होगी। फॉर एग्जाम्पल मान लो एक ये ब्लू वाला, मतलब ये आसमानी कलर, स्काई कलर, और ये ग्रीन कलर से एक पॉइंट बना है, तो आसमानी कलर, स्काई कलर की भी अपनी इक्वेशन है और ग्रीन कलर की भी अपनी इक्वेशन है। इस इक्वेशन को इक्वेशन फर्स्ट कर ले और इसको सेकंड कर ले और इससे एक्स वाई का वैल्यू सॉल्व कर लेंगे। ये क्लास 10 से ही आप पढ़ते आ रहे हो। जैसे ही एक्स वाई का वैल्यू सॉल्व करना और वही एक्स वाई का वैल्यू जो है वो यहाँ का पॉइंट बन जाएगा और वो पॉइंट वहां पे फिल कर देना। चलो ये हो गया। उसके बाद मान लो कोई दूसरे पॉइंट का बात कर रहे हो जो ये और ये लाइन से बना है, पर्पल और ग्रीन वाले, तो पर्पल की भी अपनी इक्वेशन है, ग्रीन की भी अपनी इक्वेशन है। इसको इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड मान के इसको इसका एक्स वाई का वैल्यू निकाल देना, इससे भी एक पॉइंट बन जाएगा। और जो जो पॉइंट आएगा, फिर यहाँ पे पॉइंट पता नहीं चल रहा, ये सारा पॉइंट यहाँ पे लिख दिया हमने, और भी जो दो पॉइंट है वो हमने यहाँ लिख दिया एक्स वाई का वैल्यू निकाल के। और अब इसके बाद यहाँ से जेड की वैल्यू निकालेंगे। कैसे? तो सिंपल सा बात है, एक्स के जगह 3 डालना और वाई के जगह 0, यहाँ एक्स के जगह 3 और वाई के जगह 0 डालना, जैसे पंक्ति आई 15 और वाई के जगह 0 तो 15 ही रह जाएगा। फिर 0 0 डालना है, 0 रह जाएगा। फिर 3.5 0 डालना है, तो 55 25, पंक्ति 15 16 17, 17.5 हो जाएगा। 55 25, पंक्ति 15 16 17। फिर और भी जो दो पॉइंट है उससे जेड निकाल लेंगे। अब निकालने के बाद क्वेश्चन में ये देखेंगे कि वैल्यू मुझे लाना क्या था, मैक्सिमम या मिनिमम। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा कि आप अधिकतमीकरण करिए या न्यूनतमीकरण करिए। अधिकतमीकरण बोले तो अधिकतम वैल्यू, न्यूनतमीकरण करे न्यूनतम वैल्यू, यानी मैक्सिमाइज बोले तो मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमाइज बोले मिनिमम वैल्यू। और उसके अकॉर्डिंग जो वैल्यू मैक्सिमम, इसमें अगर मैक्सिमम पूछ रहा है तो जो सबसे बड़ा वैल्यू होगा वो लिख देंगे, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। और ये भी लिख देना इस पॉइंट पर। मान लो अब मान लो ये 2 पॉइंट नहीं है या 5 में सबसे बड़ा यही है मान लो, तो लिखेंगे हेंस मैक्सिमम वैल्यू 17.5, यानी अतः महत्तम मान 17.5 एट पॉइंट 3.30, यानी बिंदु 3.30 पे। न्यूनतम पूछे तो इसमें छोटा होगा वो लिख देंगे और ये तुम्हारी आंसर हो गई। ठीक है, तो ऐसे आपको ग्राफ बनाना है। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और लिखना जरूर है ये लाइन, न्यूनतमीकरण और अधिकतमीकरण, यानी मैक्सिमाइज या मिनिमाइज पूछे। हो सकता है कि आपसे सारा चीज पूछ रहे। ठीक है, चलो ये हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, और अब समय एक क्वेश्चन हो सकता है कि लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस आपका वेक्टर और स्केलर्स आए। हमने वेक्टर्स का वीडियो डाला था आपके पास, तो वेक्टर्स में आप डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट का पूरा सेक्शन सीख लीजिए। हमने वीडियो जो आपको भेजा था, और उसके थ्रू जो हो सकता है कि 5 नंबर का क्वेश्चन आ सके, क्योंकि वेक्टर का क्वेश्चन इधर लगातार दिया है। ठीक है, तो कुल मिला के आपको क्या याद रखना है, एक एक तो ये याद रखना था ग्राफ वाली टॉपिक, ये कंप्लीटली आना चाहिए। दूसरा, डिफरेंशिएशन में जो लॉग लेने वाली थ्योरी है, कौन जहां तक चांस है कि उससे भी क्वेश्चंस आएगा। ठीक है, तो एक ग्राफ, दूसरा लॉग लेने वाली डिफरेंशिएशन, तीसरा एक इनवर्स से क्वेश्चंस आएगा, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन से, जिसमें आप किसी भी तरह के फंक्शन को tan इनवर्स में बदल के सॉल्व करते थे। तो उम्मीद है कि एक वो आएगा। तो 3 सेक्शन आप ये देख लो। चौथा सेक्शन एक डिटर्मिनेंट का प्रूफ करने वाला आ सकता है, ज्यादा चांस है कि आ सकता है, आएगा भी। ठीक है, तो एक डिटर्मिनेंट वाली थ्योरी देख ले। ठीक है, और एक वेक्टर की क्वेश्चंस जो कि स्केलर, मतलब वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट का टर्म आना चाहिए। ठीक है, और एक और भी क्वेश्चन यहाँ से या तो आईएफ से आ जाए या फिर होमोजेनियस से आ जाए, तो कहीं से आ सकता है, इंटीग्रेशन के भी क्वेश्चन। तो इस तरह से क्वेश्चंस जो है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा 5 नंबर का। और अब कुछ स्पेशल टिप्स, जैसे सबसे पहले से हम आपको बता के रखे हैं कि एग्जाम जब आपका हो तो ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस है, ठीक है, 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसमें आपको 50 बनाना है।
तो आप गिन के 50 ही बनाना। आप ज्यादा बना दोगे तो आप फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगा। क्लास में मैंने आपको समझाया था, तो आपको 50 ही बनाना है और लाइन से बनाना है। और पहले एग्जाम देने से पहले आपको 5 मिनट देख लेना है क्वेश्चंस को कि कहाँ पे क्वेश्चन ज्यादा आसान है, और वहीं पे लाइन से उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, लॉन्ग टाइप आपका हो जाएगा कंफर्म। और ऐसा नहीं कि आप जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले लॉन्ग ही टाइप स्टार्ट कर देना, शॉर्ट टाइप से शुरू करना, जो बने वो बनाते जाना और फिर लॉन्ग टाइप में जाना। जितना पॉसिबिलिटीज है शॉर्ट टाइप बनाना, बनेगा 30 क्वेश्चन से 15 बनाना है, 15 ना बने 14 बनेगा, 13 बनेगा, 12 बनेगा, 10 बनेगा, बनेगा ही, कंफर्म बनेगा। तो आप इस चीज पे ध्यान दे, क्वालिटी पे ध्यान दे, राइटिंग बेहतर होना चाहिए, लिखने का टर्म कहाँ पे हेंस लिखना है, कहाँ पे नाउ लिखना है, कहाँ देन लिखना है, यानी कहाँ अतः, कहाँ इसीलिए, कहाँ चूंकि, ये सारा चीज आपको पता होना चाहिए। कहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, कहाँ अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, कहाँ पे ब्रैकेट देके फॉर्मूला, ये सब आपको पहले से पता है। ये अरेंजमेंट करना है बहुत अच्छे से। हाँ, मैथ्स का एग्जाम है, टाइम मैनेजमेंट जरूर करना है, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, टाइम कम होता है और आपको सारा क्वेश्चंस टच करना होता है, तो बहुत आराम से बनाएंगे। ठीक है, और थोड़ा सा स्पीड भी रखेंगे, स्पीड भी रखेंगे ऑब्जेक्टिव के बाद सब्जेक्टिव बनाने को, और ऑब्जेक्टिव पे पर्सनली बहुत ध्यान देना है। ठीक है, तो चलो फिर आप अपना बेहतर तैयारी करो, है ना। और फिर हम लोग अगले अगले वीडियो में, जो एक और वीडियो आपके लिए आएगा जिसमें हम लोग फिजिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, उसमें हम कुछ लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कराएंगे। तो मिलते हैं, अपना ख्याल रखें, तब तक बाय बाय।